हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज का आपका वीडियो एडिट जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 सामाजिक अध्ययन में टॉपिक रहेगा हमारा मुगल बादशाह शाहजहां। इसके पहले हम बाबर को पढ़ चुके हैं, अकबर को पढ़ चुके हैं, जहांगीर को पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है शाहजहां के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है कमेंट जरूर किया करें कि आप कैसा लगा है वीडियो और क्या क्या जो आप अपडेट चाहते हैं। चलिए, ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। शुरुआत करते हैं अपने नोट्स के साथ। सबसे पहले देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। शाहजहां, जिसका शासन रहेगा 1627 से 1658 तक। शाहजहां का जन्म जो है 1592 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। चलिए, इसके बचपन का नाम खुर्रम था और शाहजहां के काल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट इमारतें बनी हैं, जैसे कि आपका ताजमहल हो गया, कई हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 1612 में क्या हुआ कि शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें हम मुमताज महल कहते हैं, इनसे विवाह किया और इनसे 4 पुत्र और 3 पुत्री हुए। चलिए उनका नाम देख लेते हैं। 4 पुत्र थे। दारा सिकोय, जो इन्हें हम लघु अकबर भी कहते हैं। औरंगजेब, जो अहमदनगर का रूल कर रहे थे, मतलब करेंगे। शाह शुजा, ये बंगाल देखेंगे, वो मुरादबख्श से गुजरात अभियान पर रहेंगे। 3 पुत्री जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा ये थीं। चलिए आगे बैक होते हैं। 1631 ईस्वी में 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की डेथ हो गई थी। 1631 में ताजमहल का निर्माण कब हुआ? 1631 में हुआ। आगरा में यमुना नदी के किनारे शुरू किया गया। और राजस्थान के मरकाना से जो है संगमरमर मंगवाए गए थे। किसके लिए? इसके ताजमहल के निर्माण के लिए। इसमें 22 साल लग गए थे। मुख्य स्थापत्यकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी और प्रधान मिस्त्री थे उस्ताद ईसा, याद रखिएगा। और ताजमहल का जो निर्माण हुआ है वो पित्रादुरा शैली में हुआ है, जिसे पर्शियन कला भी हम कहते हैं, जैसे ईरानी कला भी कहा जाता है। और इसका निर्माण हाथ से किया गया था। सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल सबसे पहले हमें हुमायूं के मकबरे में देखने को मिलता है। 1636 ईस्वी में शाहजहां अपने दक्कन अभियान पर गया और इसी अभियान के दौरान जो है शाहजहां ने मीर जुमला नामक व्यक्ति से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इसका नाम याद रखिएगा, मीर जुमला। चलिए 1638 में क्या हुआ कि शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ कर ली? दिल्ली स्थानांतरित कर ली। और 1638 में दिल्ली में यमुना नदी के किनारे इसने शाहजहानाबाद, जिसे पुराना दिल्ली कहते हैं, उसको बसाया। 1638 में दिल्ली के लाल किले का इसने निर्माण करवाया, जिसकी 2 इमारतें बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसमें दीवाने आम हो गया और दीवाने खास। यहाँ पर ही आपको स्वर्ण सिंहासन रखा रहता था दीवाने खास में, जिसे तख्ते ताओस या मयूर सिंहासन भी कहते थे। और जिसको क्या होगा कि 1739 में जो है नादिर शाह लूट कर ईरान ले जाता है, ठीक है ना। और जो संगमरमर पर जड़ाई की गई थी उस समय, उसको हम क्या पच्चीकारी कहते थे, ठीक है। चलिए, दिल्ली की जामा मस्जिद व अन्य इमारतें भी बनवाएंगी, जैसे दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और लाहौरी गेट। दिल्ली, आगरा, काबुल तथा कांधार का सूबेदार दारा शिकोह को नियुक्त किया गया। 1657 में शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को बना दिया, क्योंकि ये काफ़ी मतलब अच्छा था नेचर में। सिजदा पाइगोस को इसने समाप्त किया, जो बलबन के समय से चला आ रहा था। पुनः हिजरी संवत की शुरुआत की गई। इसका उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए हैं, क्योंकि 4 पुत्र थे और चारों में काफ़ी चल रहा था, मतलब युद्ध टाइप का। 1658 में जिसमें बहादुरपुर का युद्ध हुआ मुगल शाही सेना और शाह शुजा के बीच, ठीक ना। शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे जय सिंह और सुलेमान सिकोह, ठीक है ना, जिसमें मुगल शाही सेना जीत गई। तो ये समाप्त हो गया। फिर 1658 में एक और हुआ धर्मत का युद्ध, जिसमें औरंगजेब, मुरादबख्श की सेना और मुगल सेना थी, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये औरंगजेब वगैरह, मुरादबख्श वगैरह जीत गए। और 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ, जिस दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। तो दारा सिकोह हार गए और औरंगजेब, मुरादबख्श जीत गए। तो ऐसे कई युद्ध चलते रहे, ठीक है ना। और अंत में जो 1659 में खानजबा का युद्ध हुआ इलाहाबाद के नज़दीक, शाह शुजा वर्सेज औरंगजेब, ठीक है ना। तो शाह शुजा को भी इसने पराजित कर दिया। तो अंततः क्या होता है कि जो है इसकी मतलब औरंगजेब की गवर्नमेंट, यानी कि औरंगजेब का शासन आना ही आना है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब शक्ति में ज़्यादा था। और जो उसके साथ मतलब शाहजहां के करीबी थे, उनके साथ ये मतलब स्वयं को ले लेता था, उनसे मिल जाता था। चलिए छोड़िए। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने बताई थी? असमत बेगम नूरजहां की माँ ने। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली की? शाहजहां ने। बलबन द्वारा प्रारंभ सिजदा और पाइवेस को किसने समाप्त किया? तो वो शाहजहां ने। और शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जानते हैं? मुमताज महल। और
मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उसकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। इसका वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण किसने? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। चलिए, और शाहजहां के काल को इतिहास मतलब किसने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है? तो वो कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। कई बार पूछा जाता है। अपनी सहिष्णुता और उदारता के कारण जिसे लघु अकबर कहा जाता तो वो था दारा शिकोह। ये काफ़ी बुद्धिमान था। कहें तो जो सारे जो मुगल थे उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान ही था आपका कौन? जो है दारा शिकोह। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ। शहजादे दारा शिकोह ने सिर्र अकबर नामक शीर्षक से किया था। ठीक है ना, काफ़ी ये बुद्धिमान था और उपनिषदों को पुस्तकों को काफ़ी पढ़ने का इसको शौक था। चलिए, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के शासन को कहते हैं। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय में ताजमहल में देखने को मिलता है, जो आपकी पित्रादुरई शैली है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के मध्य विवाद मुख्य क्या था? कंधार था। और शाहजहां को कोहिनूर किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? तो मीर जुमला ने ये दिया था। दिल्ली में स्थित जो आपका लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और देखिए, बात करें हम शाहजहां की, तो शाहजहां की कुछ इमारतें जैसे लाल किला हो गया आपका दिल्ली का, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल, ये सारे किसने? शाहजहां ने बनवाए थे। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे? दारा शिकोह को दी गई थी। चलिए, और देखिए, शाहजहां ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो वो था कंधार का जो इलाका था वो झाझड़। ठीक ना, किस क्षेत्र से निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का लगा? वो कंधार, क्योंकि कंधार काफ़ी महत्वपूर्ण था मुगल्स के लिए। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या थी? कि काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक हमें बना लेना चाहिए। ठीक है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कंधार, इसलिए वहाँ पर जो है शाहजहां काफ़ी ध्यान रखता था। वह जिसने बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया, तो वो थे कविंद्राचार्य। वह जो शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था वो थे कलीम, जिन्हें हम अबू जली भी कहते हैं। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई शाहजहां ने। वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया वो था शाहजहां। और अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां और मोती मस्जिद दिल्ली की औरंगजेब। चलिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ। दारा शिकोह काफ़ी इंपॉर्टेंट था उसमें। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसको दी थी? दारा शिकोह को दी थी। दारा शिकोह ने उपनिषदों पर फारसी में अनुवाद किया था सिर्र अकबर के शीर्षक के अंतर्गत। अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन एवं शुजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला कौन था? प्रथम मुसलमान वो थे दारा शिकोह। और 20 में यानी कि किसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया दरबारी रिवाज सिद्दा और पाइवो समाप्त किया था शाहजहां ने। और दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा वो था औरंगजेब, दक्कन का गवर्नर रहा था। बात करें लाल किले की, तो देखिए लाल किला जो है आपका 2007 में यूनेस्को में भी शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल में। और इसके जो वास्तुकार मुख्य थे वो तो कौन थे? तो एक था हमीद, एक का नाम था आपका हमीद और एक का नाम था अहमद। ये दोनों ही जो महत्वपूर्ण रहे हैं लाल किले के लिए। तो ये था आपका शाहजहां का वीडियो। आगे वीडियो में हम थोड़ा बहुत औरंगजेब के बारे में जानेंगे, दारा शिकोह को देखेंगे और मुगल सल्तनत का प्रशासन वगैरह भी हमें देखना है। तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।